हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होंगी। तो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक काव्य की व्याख्या। इससे पहले मैंने बिहारी लाल जी के सभी इंपॉर्टेंट दोहे भक्ति और नीति के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लीजिए, आपके 6 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक काव्य की व्याख्या नहीं की है। ठीक है, और यकीन मानिए ये वीडियो इतना खास होने वाला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपको याद होगी। बस बहुत सिंपल, मैं आपको एक बार बोलूंगी, आप याद कर लेंगे और एक बार आपको पकड़ना है। ठीक है, पहचान मैंने आपको बताई दी थी सारी, अगर आपने वीडियो ना देखे हो। पहचानना कैसे वो भी आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, और पूरी हिंदी मैंने आपको कवर करवा दी है, गद्य के क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने आपको, इंपॉर्टेंट सारे देख लीजिए, काव्य के भी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आप यकीन मानो 65 मतलब एक भी नंबर में 70 की गारंटी ले रही हूँ, पूरा पूरा फंसेगा। अब हिंदी में रूल होता है कि पूरे नंबर नहीं दिए जाते, तो आप 65 तो आराम से ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जितना भी सारे सब्जेक्ट की मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपको डिक्टो वही क्वेश्चन मिलेगा। बस आप ना इतना सा करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। बस इतना करना है आपको। तो फटाफट देख लेते हैं। पहचान क्या मैंने आपको बताई थी, रसखान का नाम रसखान में मिलेगा जरूर, इनकी कोई भी होगी तो रसखान दिया है। सूर में सूर आ जाता है, तुलसी में राम, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, बिहारी में 2 लाइन ये सब थी। तो फिर आप देख लेते देखो, और मैं सारी इंपॉर्टेंट कराऊंगी, सारी नहीं करा, जो पेपर अब तक पूछेंगे बस वही आपको करवा रही हूँ। ठीक है, फालतू का आपका टाइम बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम बचा नहीं है आपको, 24 को तो पेपर ही है। ठीक है, और हाँ, इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक दिन पहले लास्ट में इसके बाद एक वीडियो ऐसा डालूंगी जिससे आपको बस टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से वो पेपर करना है। आप उससे आपका एक भी पेपर इधर से मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मोस्टली बच्चों का छूट जाता है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखना कि आपको पेपर किस तरह से करना है। ठीक है, अब सुनो, इसका संदर्भ कैसे लिखोगे। एक बार मैं संदर्भ बताऊंगी, बार बार नहीं। आपको रसखान का कोई भी मिले तो आपको यही संदर्भ लिख देना है। देखो, सवया तो यहाँ पे लिखा ही है, प्रस्तुत सवया रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली, इन्हीं के नाम पे है, बहुत सिंपल। रसखान बिहारी लाल जी का क्या था, बिहारी से सही था, इनका रसखान ग्रंथावली से, ठीक है, सवया से लिया गया है। आप बना के भी लिख देना। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से लिया गया, और किससे, सवया से। ठीक है, ये सवया है, जैसे बिहारी लाल कहते हैं ना भक्ति नीति, वैसे इसकी इनके सवया है, या प्रस्तुत सवया भी आप लिख देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल लिख देना, प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से लिया गया, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब सुनो व्याख्या फटाफट से। कभी रसखान जी कहते हैं, उसमें बिहारी तो बिहारी जी कहते हैं, जो भी हो वही कहते हैं। ठीक है, गद्य में आप लिख देना, लेखक कहना चाहता है कि ऐसे कर देते हैं। कभी रसखान कहते हैं मानुस हो तो वही रसखान, ये बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में, मानस आपको वर्ड कैच करना है ध्यान से, मानुष मतलब मनुष्य के रूप में, नहीं तो फिर आप घंटों सोचते रहोगे कि इसका मतलब क्या था। अरे पहली लाइन, अरे मैम पहली लाइन आई थी ना, मैं पूरा करके आ जाता, ऐसे बोलते हैं फिर बच्चे आगे। आपको वर्ड कैच करना है। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होता है, अरे एक वर्ड नहीं आ रहा था, बस ये आ रहा था ना, तो आगे का लिख देते पूरा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो आपको ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, ये कौन बोला, रसखान बोल रहे, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कैसे करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्याख्या है, आपको देखना, सुनते सुनते पूरा याद हो जाएगा। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं या निवास करूं, किसकी, रसखान की इच्छा है। ठीक है, तो मैं गोकुल और गांव के ग्वालों के बीच ही रहूं। अब देखो, पशु मतलब पशु, आप समझ ही गए, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ रहे, चरो नित्य नंद की धन मंजारन। तो कैसे लिखेंगे, तो मेरा कोई बस नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा तो ये होगी कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। ठीक है, किसकी गायों के बीच में चरना चाहते हैं, नंद की गायों के बीच में। पाहन है वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर को कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और पाहुन, आपको देखो मैं यहाँ से पर्यायवाची तत्सम जो भी आएगा पूरा कवर करा दूंगी। ठीक है, पाहुन होता है मेहमान का, पाहुन होता है पत्थर। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है पेपर में। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, पर्वत के रूप में हो, तो क्या करना है, देखो पत्थर के रूप में हो तो क्या करना है, मैं वही पर्वत बनूं, धर्यो का छत्र पुरंदर, पुरंदर किसका पर्यायवाची, इंद्र का। देखो आ गया ना, तो आपको एक साथ कितने सारे टॉपिक पूरे क्लियर हो रहे हैं। तो आप ऐसे लिख देना, पत्थर के रूप में हो तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को
दूर करने के लिए बोला था। तो इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। अब सिंपल से लिख देना, ठीक है। पत्थर के रूप में हो तो मैं वही पर्वत बनूं जो श्री कृष्ण ने उठाया था अपनी उंगली पर। कौन सा? गोवर्धन का। जो खग हो, खग मतलब पक्षी, देखो पर्यायवाची आ गया ना पक्षी का, किस तरह से आपको पर्यायवाची भी आपको यहाँ से मिलते जा रहे हैं। बशेरो करो, तो बोलते कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, ठीक है। तो इनकी इच्छा क्या है कि मैं यमुना के किनारे, यहाँ पे देखो कालिंदी किसका पर्यायवाची? यमुना का। देखो कितने सारे पर्यायवाची मिले, ठीक है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। तो यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। कदम के पेड़ के नीचे ही श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, ठीक है। कदम की डाल पर बैठ के बसेरा करूं। तो कुल मिलाकर इसमें आपको क्या समझ में आया कि रसकान जी हर तरह से श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं, चाहे उनका किसी भी रूप में जन्म हो, ठीक है। मनुष्य के रूप में हो तो कैसे? गोकुल के गांव ग्वालों के बीच रहे। पशु के रूप में हो तो नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। पत्थर के रूप में हो तो वो पर्वत बनना चाहते हैं जो उन्होंने उठाया था। और पक्षी के रूप में हो तो उसी कदम के डाल जो यमुना के किनारे स्थित है उस पर बसेरा करना चाहते हैं। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा, मैंने इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे आपको बताया। ये वाली पेपर में नहीं आती है, बस आपको इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बस मेन करिए। देखो, धूल भरे, ये इम्पोर्टेंट है। धूल भरे अति शोभित, ये वाली मैंने ना आपको प्री बोर्ड के पेपर बहुत बार सारी मैं करवा चुकी हूँ। आप वो वाला अगर आपको नहीं आइडिया पेपर कैसे करते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 32 वीडियो हैं जिसमें 9th 12th और 10th सभी के पेपर सॉल्यूशन डले हुए, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन कर रही है, ठीक है। और काव्य का सौंदर्य मैंने आपको बताई था, इसमें काव्य का सौंदर्य कैसे लिखे। इनकी भी भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। आप लिख देंगे भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है। इससे पहले वाले में जो आपको बताया था, ठीक है, इससे वाले में, ठीक है। रस लिख देना, भाषा, छंद, दोहा। यहाँ पे छंद दोहा नहीं आएगा, छंद यहाँ पे सबया आएगा, ठीक है। उनका दोहा था, किसका? बिहारी लाल जी का, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता रही थी कि एक सखी दूसरी सखी से किसका वर्णन कर रही है? श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, बचपन का, ठीक है। अब सुनो, एक सखी दूसरी सखी से कहती है श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि श्री कृष्ण धूल से भरे, अब धूल आ गया ना, यहाँ पे धूल है तो ये धूल ही हो गया, धूल से भरे इतने सुंदर लग रहे हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उस वैसी ही उनकी सुंदर चोटी लग रही है सिर पर, ठीक है। उनके सिर पर सुंदर चोटी भी बनी हुई है। ये हो गया, धूल से भरे श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं और उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी, वो भी क्या लग रही है? सुंदर लग रही है। आप बना के भी बढ़ा चढ़ा के कह सकते हैं। पद्य में ना यही सब होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है आपको। खेलत खात फिरे अंगना, इसको कैसे लिखेंगे? वे अपने घर के आंगन में खेलते रहते हैं, खाते हुए घूम रहे हैं, ठीक है। फिर अंगना हो गया। उसके बाद है आपका पग पैजनी, पैरों में क्या हो रहा है? पैरों में पायल बज रही है। आपको वर्ड क्या जरूर करना, ठीक है। पग बजनी, पायल बज रही है। पीरी कछौटी, और पीला कच्छा उन्होंने पहना हुआ है, ठीक है, पीले रंग का। ये हो गया, क्योंकि बाल सौंदर्य दिखा रहे हैं ना, चोटी बनी हुई है, सुंदर लग रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमते घूमते खा रहे हैं, पैरों में पायल बज रही है, पीले रंग का कच्छा पहना हुआ है, ठीक है। वह छवि को रसखान विलोकित, अब कैसे करोगे? इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी भारत काम कला निधि कोटि, कामदेव भी अपनी करोड़ों लीलाओं को या कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है। किसकी? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर। रसकांत जी कहते हैं कि इतने सुंदर वगैरह लग रहे हैं कि उनकी लीलाओं को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों लीलाओं को न्यौछावर कर सकते हैं। काग, अब देखो कौ आ गया, ठीक है, कौ के पर्याय बची यहाँ पे। भाग बड़े सजनी हर हाथ सा ले गयो माखन रोटी, तब ये कौआ कहीं से आता है और उनके हाथ से रोटी ले, तो कहते हैं वह कौआ तो कितना भाग्यवान है या कितना खुशकिस्मत है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया है। ऐसे उनका एक सखी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है श्री कृष्ण के बाल सुंदर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको ये 3rd नंबर की कर लेनी है। ये पेपर में बहुत पूछी गई है और आपको 100% इसमें से अगर आएगा तो पेपर में आपको रसकान में मिल जाएगा, ठीक है। बिहारी रसकान, इसके बाद मैं सूरदास की और करवा दूंगी। अगर आपको बिल्कुल तैयार नहीं है काव्य की तो आप इतना कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाए किस तरह से करते हैं। तुलसीदास का भी आप कर लेंगे, पहचान तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है। राम लखन सिया ये सब बातें होंगी, कम टाइम बचा हुआ है तो आप इतना कर लीजिए और आप अच्छे नंबर जरूर लेके आएंगे। उसके बाद एक ना मोर पका दो, कितना सिंपल है।
इस समय में क्या कहता है, एक गोपी संकेत तो कह के देखो संकेत करके बोल रही है, मोर पका सिर ऊपर रखियो। ये कह रही है, एक गोपी कहती कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को धारण कर लूंगी। इसमें पता क्या कहानी है कि इन सखियों को श्री कृष्ण की याद आ रही है, तो उनमें से एक सखी ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है, ठीक है। अब वो सखी जब श्री कृष्ण का रूप धारण कर रही है तो उसने क्या क्या काम करने के लिए बोला है, बस एक काम नहीं करेगी। वो क्या नहीं करेगी, श्री कृष्ण की याद में वो एक दूसरे में से क्या एक को ही उन्होंने श्री कृष्ण का रूप दे दिया है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की याद आ रही। तो क्या कह रही है, तो वो सखी जिसको श्री कृष्ण का रूप दिया गया, मतलब उसको श्री कृष्ण की तरह सजाया जा रहा है, तो वो क्या कहती है, गोपी कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं मोर पंख को भी सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की मालाएं गले पहनूंगी। तो अपनी भाषा में लिख देंगे कि मैं गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, लकुटी मतलब लकड़ी, पीताम्बर को ओढ़कर, श्री कृष्ण पीताम्बर ओढ़ते हैं तो उसकी नकल करनी है, और पीताम्बर को ओढ़कर लकड़ी को लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। क्योंकि श्री कृष्ण घूमते थे ना, तो वो उनकी एक्टिंग ही तो कर रही है, क्योंकि और सखियों को उनकी याद आ रही है, तो वैसी एक्टिंग करने के लिए बोला गया। समझ में आया कि तुम्हारे कहने पर मोर पंख को धारण कर लूंगी, गुंजाओं की गले में माला भी पहन लूंगी, पीले वस्त्र ओढ़कर लकड़ी लेकर, सॉरी लकड़ी नहीं, हाँ लकड़ी यहाँ पे लकुटी मतलब लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूम लूंगी। दो बार रिपीट इसलिए करें इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। भाव तो वही मेरो रसकान, देखो रसकान आ गया पहचान, तो आप पहचान लेंगे रसकान की है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके बाद तुम्हारे कहने पर वो सारी लीलाएं करने के लिए तैयार हूँ जो रसखान की श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, सारी लीलाओं को भी कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, मतलब जो तुम बोलोगी वो सारे काम कर लूँगी, ठीक है। सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ जो रसकान को अच्छी लगती है, मतलब तुम जो बोलोगी सारा कर लूँगी। फिर यहाँ से या मुरली मधुर को अधरन, अधर मतलब ओठ होते हैं, मैंने आपको बहलाल की व्याख्या में बताया था, धरी अधरोना धरूंगी। किंतु वो श्री कृष्ण की क्या बोल रही है, बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी या नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो उसको क्या बोलती हैं, सौतन बताती हैं, किसको, बांसुरी को, ठीक है। तो सारे काम करने के लिए तैयार है वो गोपी, श्री कृष्ण की जब धारण करके वहाँ पे सारी लीलाएं कर रही है, बस क्या बोलती है कि मैं जो बांसुरी है उसको होठों पर नहीं धरूंगी, ठीक है। तो इस तरह से रसखान की मैंने तीनों इंपॉर्टेंट करवा दी हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो बस आपको एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी, कैसे अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। और जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है। जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे डेली, क्योंकि इसके बाद सारे एग्जाम की मैं पूरी प्रिपरेशन कराऊंगी, आपको गारंटी है। आपका एक भी नंबर इधर से 70 का 70, कोई भी नंबर इधर से उधर नहीं जाएगा, बस जितना बताओ उतना कर लो। प्री बोर्ड के पेपर सारे सोल्यूशन देख लीजिए, जितने अब तक वीडियो डालें बस वो देख लीजिए, आपका डिक्टो वही पेपर में मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूरदास की जितने भी व्याख्या हैं वो, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो में और लेके आऊँगी आपके लिए कि आपको पेपर किस तरह से करना है और आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, अपनी 90% कैसे बना सकते हैं। 90 से ऊपर ही लेके आ सकते हो आप, सीबीएसई बोर्ड वाले से क्या कम है, पी बोर्ड वाले बच्चे ये भी ला सकते हैं, बस आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए, ठीक है। एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।